मेरे प्रिय युवा दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार एक इंडियन नेवी का वेटरन हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना के बारे में। सबसे पहले भारतीय नौसेना को क्यों बनाया गया, भारतीय नौसेना का क्या रोल है, क्या वो करती है। तीसरा ये बताऊंगा कि भारतीय नौसेना में आप किस तरीके से भर्ती हो सकते हैं। चौथा मैं ये बताऊंगा कि भारतीय नौसेना में किस किस तरीके के शिप हैं, किस तरीके के हथियार हैं और किस तरीके से भारतीय नौसेना जो है वो अपना देश की सुरक्षा में अपना योगदान देती है। इन सभी चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ शुरू होते हैं, लेकिन आप वीडियो के लास्ट मोमेंट तक आप इस वीडियो को देखिए, तभी आपको जो है ना भारतीय नौसेना के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए और मेरे चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए यदि आपको ये अच्छा लगता है। तो प्रिय मेरे युवा दोस्तों, आप देखिए भारतीय नौसेना को इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत की जो कोस्टल लाइन है वो करीब 7,500 किलोमीटर लंबी है। तो ये बहुत लंबी एक कोस्टल लाइन है, जो हमारी एक तरीके से समुद्री सीमा है, ये काफ़ी लंबी है। फिर मैं एक और दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि एक कंसेप्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। जहाँ पर भी हमारी समुद्री सीमा शुरू होती है, उससे पूरे कोस्टल लाइन में 7,500 किलोमीटर की लंबी लाइन में 200 किलोमीटर समुद्र तक भारतवर्ष की सीमा से, उसमें हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। तो उसकी सुरक्षा करना भी वो भारतीय नौसेना का काम है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि भारत में हमारा तटरक्षक सेना भी है। भारतीय जो है ना, हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसका रोल ये है, जो हमारा जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें कोई स्मगलिंग ना हो, कोई पोचिंग ना हो, कि बाहर के ट्रॉलर्स आके जो है ना हमारे इस क्षेत्र में भारत की समुद्री सीमा के अंदर जो है ना वो पोचिंग ना कर सके, कोई किसी तरह की और जो है ना ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां ना हो। लेकिन जो एक सुरक्षा का जो भार है, हमारे समुद्री सीमा की पूरी सुरक्षा का भार वो भारतीय नौसेना के ऊपर है। भारतीय नौसेना का ये भी रोल है कि जहाँ पर भारत का जो ट्रेड है वो 90 to 93% जो ट्रेड है वो हमारे समुद्री मार्गों से हमारे पोर्ट तक आता है। तो भारत का जो जितने भी सी रूट्स हैं वो कभी भी चौक ना हो, उसमें कोई खतरा ना हो। और यदि दुश्मन समुद्री रास्ते से आ रहा है तो किसी भी हालत में हर एक तरीके से वो भारतीय नौसेना जो है वो अपने भारत की समुद्री सीमा की पूर्णतः सुरक्षा करे। और जो हमारे सी है, इंडियन ओशन है, वेस्ट या बे ऑफ बंगाल है, या साउथ चाइना सी है, या और इतने भी सी रूट हैं। और इवन विश्व में जब हमें पार्टिसिपेशन करना होता है, किसी पायरेसी के खिलाफ लड़ना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है या उनको पकड़ना होता है, तो उसमें भी भारतीय नौसेना पूरा योगदान करती है और अपनी शिप भेजकर वहाँ पर पेट्रोलिंग भी कराती है। तो एक तरीके से भारतीय नौसेना वो सिर्फ हमारे जो भारतवर्ष की जो कोस्टल सीमा है उसकी ही सुरक्षा नहीं करती, बल्कि एक ब्लू वाटर नेवी है जो विश्व में कहीं पर भी जा सकती है। अब आइए कि ये तो भारतीय नौसेना का मैंने रोल आपको थोड़ा बहुत ही एक तरीके से कम शब्दों में और एक बहुत ही आम भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब देखिए आप भारतीय नौसेना को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप अग्निवीर के थ्रू, जो पहले सेलर सिलेक्शन होता था, जो हमारे नौसैनिक होते थे, और एक तरीके से आप ऑफिसर कैटेगरी में आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप भारतीय नौसेना की वेबसाइट पे जाइए और पूरे इस कार्यक्रम को जो अग्निवीर का है वो कितनी दफ़े, वो 2 बार जो है ना वर्ष में होता है, और कितनी उसकी ट्रेनिंग है, किस किस ट्रेड में उनको लिया जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको भारतीय नौसेना की वेबसाइट पे मिल जाएंगी।
और इसमें काफ़ी व्यापक रूप से जो है वो आपको समझाया गया है। अब आइए आप ऑफिसर लाइन में, तो ऑफिसर लाइन में कितनी ब्रांचेज हैं, वहाँ पर हमारे जो सैनिक हैं अग्निवीर भी इन ब्रांचेज में आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑफिसर लाइन में हमारे पास में एक तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव के साथ में फिर इंजीनियरिंग ब्रांच है, एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की है, एक आईटी है, आईटी के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, फिर लॉजिस्टिक्स है जो पूरा सप्लाई चेन को एक तरीके से भारतीय नौसेना के लिए देखती है, और शिप के ऊपर भी किस तरीके से राशन आता है, किस तरीके से और स्पेयर पार्ट्स को मांगा जाता है, इन सब चीज़ों को देख के लॉजिस्टिक ब्रांच है। उसके साथ साथ हमारा जो है ना एग्जीक्यूटिव ब्रांच में वो एविएशन भी है जो शिप के ऊपर रहते हैं। फिर एक कानून को देखने के लिए और जो है वो जैक ब्रांच भी है जिसमें जो है जो वकील लोग जो हैं जिन्होंने कानूनी शिक्षा प्राप्त करी है वो भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से मेडिकल, एक मेडिकल ब्रांच भी है इंडियन नेवी की जिसमें लोग एमबीबीएस डॉक्टर या एमडी करने के बाद में जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसको प्रोसेस है। तो इसी तरीके से आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप आईटी बैकग्राउंड से, आप जो है ना वो कानूनी शिक्षा की बैकग्राउंड से, और एक तरीके से ग्रेजुएशन के बाद में जो डिफरेंट एंट्री हैं, एक एंट्री तो एनडीए के थ्रू होती है, एक सीडीएस के थ्रू होती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, कुछ डायरेक्ट एंट्री हैं ऑफिसर्स के लिए जो एनईसी है, या इसी तरीके से एक एग्जीक्यूटिव नेवल एकेडमी की एंट्री है। ये सारी विस्तार से आपको वो भारतीय नौसेना की वेबसाइट पर मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए कि नेवी आपको एक बहुत ही चैलेंजिंग कैरियर प्रोवाइड करती है। वो कैसे करती है कि आप जो हैं, चाहे आप एनडीए के थ्रू जाएं, चाहे सीडीएस के थ्रू जाएं, या नेवल एकेडमी की जो भी एंट्री है उसके थ्रू आप जाएं, एक तो आपको नौसेना में जाने के बाद में चैलेंजेस, रोमांचकारी एक जो है ना आपको कैरियर मिलेगा, और थ्रू आउट योर लाइफ आपको उन सभी चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाएगा। अलग अलग जगहों पे आपकी पोस्टिंग होगी, और आप देखिए कितने विस्तार से नेवी का जो है, आप एक तरफ जो है वो सबमरीनर बन सकते हैं। सबमरीन तो आप जानते होंगे कि पनडुब्बी एक तरीके से जो पानी के अंदर चलती है, मैं इन सभी के बारे में विस्तार से बाद में बताऊंगा। एयरक्राफ्ट कैरियर, जहाँ पर एक इतना बड़ा जहाज है, पूरे गांव की तरीके से, टाउन की तरीके से बहुत बड़ा, जिसके ऊपर जो है ना वो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, उसको आप देखिए। इसी तरीके से आप जो हैं आप कमांडो बन सकते हैं, और नेवी के कमांडो जो है ना वो चैरियट्स, जो छोटे छोटे सबमर्सिबल व्हीकल्स हैं, उनको किस तरीके से चलाते हैं, क्या उनका रोल है। फिर आप एविएशन में देखिए, आप एविएशन के हेलीकॉप्टर के पायलट बन सकते हैं, आप फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जो है ना नेवी में उसके आप पायलट बन सकते हैं। उसके साथ साथ एटीसी का जो करियर है, आप मौसम विभाग में और एटीसी के दोनों आप जा सकते हैं। मेट डिपार्टमेंट है जो प्रेडिक्शन के लिए होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि नेवी में पूरी तरीके से रोमांच ही रोमांच है। यदि आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आएंगे तो आप देखेंगे एक गनरी है जहाँ पर आपको जो है ना जितने भी फाइटिंग सिस्टम जो है ना शिप के ऊपर लगते हैं, वो गनरी के ट्रेंड स्पेशलिस्ट आपको, फिर शिप को कैसे चलाया जाता है, कैसे उसका नेविगेशन होता है, ये नेविगेशन एंड डायरेक्शन के लिए है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन, हमारा जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है नेवी का। तो कम्युनिकेशन के स्पेशलिस्ट को तैयार किया जाता है। इन सभी के डेडिकेटेड स्कूल हैं। डाइविंग स्कूल वाले डाइविंग स्कूल में जाते हैं। इसी तरीके से आईएनएस हमला में जो लॉजिस्टिक्स के लोग हैं उनको ट्रेन किया जाता है। इंजीनियरिंग का जो है वो आईएनएस शिवाजी है, नेवल एकेडमी है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आईएनएस वलसुरा है जामनगर में। तो सभी तरीके से आप देखेंगे कि आपके एक बार नेवी ज्वाइन करने के बाद भी आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी रोमांचकारी हैं, जो आपको एक चैलेंजिंग कैरियर और बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन आपको देती हैं। तो इन्हीं सबको विस्तार से जानने के लिए मैं आपको एक तरीके से मोटिवेट कर रहा हूँ कि किस तरीके से कैरियर आप देखिए। एक तो आप एयरक्राफ्ट कैरियर से हवाई जहाज़ में उड़ सकते हैं, दूसरी तरफ सबमरीन से आप
100 मीटर 150 मीटर तक नीचे आप जा सकते हैं। इसी तरीके से सबमर्सिबल व्हीकल में आप जाकर आप जो है ना वो एक तरीके से कमांडो, और कमांडो को एयर से कूदने की, हेलीकॉप्टर से कूदने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, और मिलिट्री में कैसे लड़ते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करती है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बहुत ही एक तरीके से रोमांचकारी है। यदि आपको डाइविंग में जाना है तो डाइविंग स्कूल में आपको जो है ना तैयार किया जाता है, और डाइविंग ऑपरेशन से वो कैसे माइन ले करते हैं, किस तरीके से माइन डिटेक्ट करते हैं, या अंडर वाटर रिपेयर्स कैसे होती है, और बहुत ऐसे अंडर वाटर ऑपरेशन से उनमें सहायता देने के लिए कमांडो को तैयार किया जाता है। डाइविंग स्कूल का बहुत ही बड़ा रोल है उसमें इन सभी चीज़ों को। तो एक तरीके से आपको बाहर जाने का मौका मिलता है, बाहर टेरिटोरियल वाटर्स में सेलिंग करने का मौका मिलता है। तो आप देखेंगे कि एक तरीके से नेवी वो जल में है, लेकिन जल के बाद भी वो किस तरीके से आपके ट्रुप्स को जो है ना वो दूसरे देश में, या जहाँ पर एनिमी से लड़ाई हो रही है वहाँ पर ट्रुप को कैसे लैंडिंग एयरक्राफ्ट से उतार सकते हैं, किस तरीके से एयर टू एयर लड़ सकते हैं, किस तरीके से अंडर वाटर जो है हमारे पास में लड़ाई के प्लेटफॉर्म है चारों तरफ। और आजकल जो है ना सैटेलाइट से पूरा कम्युनिकेशन होता है, जो मिसाइल्स आती हैं उन सभी को भी ट्रैकिंग करके और उनके जो है ना बिल्कुल रियल टाइम में ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के चीज़ें जो है ना वो भारतीय नौसेना में मौजूद हैं। तो ये बहुत ही एक रोमांचकारी, वैसे तो हमारी तीनों फौजें, चाहे भारतीय हमारी इंडियन आर्मी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, या ये सभी इस तरह का करियर देती हैं, पर भारतीय नौसेना, क्योंकि मैं नौसेना से हूँ, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपका मोटिवेशन करना चाहता हूँ, मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ कि आप भारतीय नौसेना को ज्वाइन करें, और आप पूरा एक बहुत ही रोमांचकारी और चैलेंजेस भरा हुआ जो है ना आप करियर एंजॉय करेंगे। फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी है, सभी जगह आजकल फैमिली स्टेशंस हैं, पर कई बार जब आप सेलिंग करते हैं ऑन बोर्ड शिप तो आप 20 दिन या 1 महीना या 2 महीने ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपको उस पर, आजकल हमारी जो नेवल एकेडमी है वो एजिमोला केरला के अंदर है, और मैं नेवल एकेडमी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय नौसेना का किस तरीके से विस्तार हुआ है। मैंने जनवरी 1983 में नेवी ज्वाइन करी थी, और उस टाइम पे नेवल एकेडमी के मैं थ्रू गया था। तो नेवल एकेडमी थी कोचीन में, विलिंगटन आइलैंड में, और जब कोचीन में जो नेवल एकेडमी थी उसकी स्ट्रेंथ थी कुल 62, जिसमें 28-30 के आसपास कैडेट थे। उससे अलग नेवल एजुकेशन में करीब 6 लोग थे। जैक ब्रांच जो हमारी लॉ ब्रांच है इंडियन नेवी की, उसमें करीब 5 लोग थे। 12 या 13 लोग जो हैं टेक्निकल और एग्जीक्यूटिव वो कोस्ट गार्ड के थे, और 12-13 इंजीनियर्स थे, इलेक्ट्रिकल का कोई नहीं था। और जो कैडेट्स थे उसमें कुछ एयरफोर्स से ग्राउंडेड 3-4 लोग थे, कुछ CW कैडेट्स थे जो एक तरीके से सेलर्स से जो है ना वो बनते हैं, और वहाँ पर नेवल एकेडमी में। तो आप देखिए 62 कुल स्ट्रेंथ थी हमारी नेवल एकेडमी की। और आज अब जब एजिमोला में देखें तो मेरे ख्याल से 1500-1600-1800 जो है ना एक बार की स्ट्रेंथ जो है ना वो नेवल एकेडमी की रहती है। तो वो किस तरीके से कितना बड़ा, हम जब 83 में हमारी जो नेवल एकेडमी थी उसको एक कैप्टन जो है ना वो कमांड करते थे। आज जो है हमारी जो नेवल एकेडमी है वो विश्व की आई थिंक दूसरे नंबर की सबसे बड़ी एकेडमी है, और उसको जो कमांड करते हैं वो एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के हैं। और भी वहाँ पर जो है ना एक तरीके से जो वाइस एडमिरल हैं जो हमारी एकेडमी के उसको कमांड करते हैं, उनके अंडर में 2 या 3 रियर एडमिरल भी वहाँ पर पोस्टेड हैं। तो एक तरीके से विस्तार हो चुका है। अब मैं जल्दी से आपको शिप के बारे में बताना चाहूँगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो है ना, जो बड़ी बड़ी नेवी ने जो है ना एक तरीके से अपना प्रचंड का जो झंडा लहराया है, जिस तरीके से प्रोग्रेस करिए। एक तो नेवी ने शिप को बनाने के लिए शिप डिज़ाइन का जो है वो बहुत पहले से ब्रांच को बनाया, नेवल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर की जो ब्रांच है उसमें, और नेवी के डिज़ाइन जितने भी अब हमारे शिप हैं जो हमारे शिप यार्ड्स में बनाए जा रहे हैं
वो हमारे अपने खुद के डिज़ाइन हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट जो है ना हम वो इंडिजिनस रख रहे हैं। पर आप देखिए क्या क्या चीज़ इंडियन नेवी ने आज बना दी है। आज हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर हमने यहाँ पे बनाया है आईएनएस विक्रांत, जो कोचीन शिपयार्ड में बना है। और ये करीब जो है इस तरीके का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको बनाने में जो है मेरे ख्याल से हम पांचवें छठे देश हैं जिसने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हमने आज भारतीय नौसेना में, और अब जो है दूसरा ऑर्डर भी आईएनएस विक्रांत की टनेज का और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का जो है वो ऑर्डर कोचिन शिपयार्ड को मिल चुका है। तो आप देखिए कि विक्रांत के ऊपर करीब 1600 से 1800 का कॉम्प्लीमेंट रहता है। तो एक तरीके से गांव है। और एयरक्राफ्ट कैरियर जब आज हमारे पास में दो हैं, एक ये है और एक आईएनएस एक दूसरा जो हमारे पास में विक्रमादित्य आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इस तरीके से भारतवर्ष ने अभी एक एक्सरसाइज करी थी हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में, और पाकिस्तान के नज़दीक तक हम गए थे। तो उसमें जब एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में जो एक पूरा बैटल ग्रुप था जिसमें करीब 20 से 40 शिप जो है ना वो डिफरेंट टाइम में हिस्सा ले रहे थे, जिसमें सबमरीन थी, हेलीकॉप्टर्स थे, और एक तरीके से ये जो ऑपरेशन था, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतना बड़ा जो फ्लोटिला जो है वो एक तरीके से जो हमारे समुद्री मार्ग हैं, जो हमारा समुद्री रास्ता है, जो हमारा समुद्री ट्रेड है, या एक वर्ल्ड वाइड ब्लू वाटर नेवी की जो कैपेबिलिटीज़ हो सकती है उनको प्रोजेक्शन करने में, हमने जब ये फ्लोटिला वहाँ पर गया तो पूरे विश्व को पता चला कि भारतवर्ष ने कितनी प्रोग्रेस करी है, भारतीय नौसेना की क्या सैन्य शक्ति है, क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ है। एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद में आई है कि भारतीय नौसेना ने एक तरफ न्यूक्लियर सबमरीन बना रही है आईएनएस अरिहंत, उसका एक आपके सामने है। आईएनएस अरिहंत में ऐसी SLBMs सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो पानी के अंदर से तो उसको डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता, और ये मिसाइल जो हैं वो इंटरनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से जिनकी क्षमता 3500 से 4000 किलोमीटर की है। बाद में इसको बढ़ाकर अब दूसरी जो बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन बनाई जाएंगी उसमें इसको बढ़ाकर 8 से 9000 किलोमीटर और कभी 12000 किलोमीटर तक भी किया जाएगा। तो आप देखिए एक न्यूक्लियर वेपन को लगाकर एक मिसाइल को पानी के अंदर से हम छोड़ सके, इसको ट्रायड का एक कैपेबिलिटी मानते हैं, एक अल्टीमेट कैपेबिलिटी है। और ये म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो मैड की जो कंसेप्ट है कि यदि कोई हमारे खिलाफ जो है ना न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है, और जो हमारी पॉलिसी है न्यूक्लियर उसमें वो है नो फर्स्ट यूज़ बट म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हम खोज करेंगे, और वो बिल्कुल कैपेबिलिटी हमारे पास में है। तो हमारा न्यूक्लियर सबमरीन है उससे अलग जो है ना, वो जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो डिफरेंट जगह जो है ना रिएक्टर कहीं पे डिज़ाइन हुआ है, हल कहीं पे बना है, और फाइनली विशाखापट्टनम में उसको हमने एक अपने शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया है, और दूसरी भी उस तरह की बन रही हैं, और बड़ी भी न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का हमारा प्रोग्राम है। तो न्यूक्लियर सबमरीन, दूसरी तरफ MDL मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो हमारा शिपयार्ड है बॉम्बे में, वो बना रहा है कन्वेंशनल सबमरीन। और जितनी हमारी INS वागीर, वेगा, INS जो हमारी जो पुरानी खंडेरी और ये जो रशियन क्लास फॉक्सट्रोट सबमरीन थी, उनको जो है ना दोबारा नामकरण कर वहाँ पर हम कन्वेंशनल सबमरीन बना रहे हैं। और भारतीय नौसेना ऐसी कन्वेंशनल सबमरीन बनाने वाली है, ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर में था प्रावधान पहले बनाने का, लेकिन अब DRDO ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एक तरीके से AIPs जो है वो डेवलप किया है, तो उसको फिट करके, तो इससे जो हमारी कन्वेंशनल सबमरीन की जो कैपेबिलिटीज़ है वो पानी के अंदर रहने की कई गुना बढ़ जाएंगी। क्योंकि आपको पता है कि कन्वेंशनल सबमरीन में जो है वो बैटरी का प्रोपल्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको सरफेस करना होता है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन में ये बात है कि वो न्यूक्लियर फ्यूल से चलती है, तो न्यूक्लियर सबमरीन
महीनों महीनों विदाउट एनी रिफ्यूलिंग के वो पानी के अंदर जो है ना रह सकती है और उसको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये है। दूसरी तरफ जो है ना ऐसे शिप भी बनाए हैं जो मिसाइल को एक तरीके से जो है ना डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से फ़ौज को उतारने के लिए किसी भी दुश्मन के क्षेत्र में या कहीं पे भी यदि हमारी आर्मी को कहीं उतरना है तो उसके लिए हमारे पास लैंडिंग क्राफ्ट हैं। माइन स्वीपिंग के लिए यदि समुद्री रास्तों में हमारे एडवर्सरी ने और एनिमी ने वहाँ पर जो एक तरीके से माइन ले कर दिए हैं उसको साफ़ करने के लिए हमारे पास में माइन स्वीपर्स हैं। इसी तरीके से ऑयल टैंकर, यदि हमें रिफ्यूलिंग करना है शिप का तो बड़े बड़े ऑयल टैंकर भी हमारे पास हैं। टग्स, बड़े शिप को जो है ना वो किनारे पे लाना और बाहर ले जाना, एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े शिप को उनको करने के लिए हमारे पास में टग हैं। मिसाइल बोट्स हैं हमारे पास में जो बहुत तेज़ स्पीड से जाकर जो है ना अटैक कर सकती है। हमारे पास में डेस्ट्रॉयर्स हैं और ये डेस्ट्रॉयर, ये सारे शिप जो है ना हम वो बना रहे हैं। हमारे जो शिपयार्ड हैं जैसे GRSC गार्डन रीच शिपयार्ड कलकत्ता में है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो है वो मुंबई में है। इसी तरह से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो विशाखापत्तनम में, गोवा शिपयार्ड गोवा में, और जो कोचीन शिपयार्ड है वो एक कोचीन के अंदर है। तो इस तरीके से डेस्ट्रॉयर एक काफ़ी बड़े हमारे शिप है जो टनेज में आते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद में, और इनके ऊपर सबसे ज़्यादा वेपन्स लगे हुए हैं। इनकी बहुत ही मारक क्षमता है। और फिर हमारे पास में एंटी सबमरीन शिप्स हैं जिनके ऊपर जो है ना हेलीकॉप्टर हो सकता है, और ये हेलीकॉप्टर जो है ना एक डंकिन सोनार जिसको हम सबमर्ज कर सकते हैं समुद्र के अंदर, वो टो ले सकते हैं। आज नेवी के पास में ड्रोन हैं दोनों तरीके के, एक तो हथियार को रखे हुए और एक सिर्फ टो के लिए जो रिकनाइसेंस और एक सर्विलेंस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और इसी तरीके से C-103 ओरियन एयरक्राफ्ट भी हैं जो पूरा रिकनाइसेंस एंड सर्विलेंस के लिए वो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। फिक्स विंग एयरक्राफ्ट हैं हमारे जो है ना एविएशन के सेंटर से। और इसी तरीके से काफ़ी हेलीकॉप्टर विंग जो है ना वो हमारी वो ऊपर जो है ना वो हमारे शिप में काफ़ी ऐसे शिप हैं, क्लास ऑफ शिप हैं जिनके ऊपर हेलीकॉप्टर हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भारतीय नौसेना ने एक तरीके से जो भारतवर्ष को ज़रूरत है, या आप जिस तरीके से भारतवर्ष का जो है ना प्रोजेक्शन हो रहा है एक सुपर पावर बनने के लिए, और जो 9 सालों में जिस तरीके से भारतवर्ष ने बहुत ही एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड जो प्रोग्रेस करी है, उन्नति करी है, नेवी ने भी उसका एक तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं या हमारी जो एक आर्थिक जो हमारा आर्थिक बल जिस तरीके से भारतवर्ष का बढ़ रहा है, तो उस आर्थिक बल को सपोर्ट करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए पूरी एक जो हमारी समुद्री सीमा है इतनी बड़ी 7,500 किलोमीटर की, वो भारतीय नौसेना पूरी तरीके से सक्षम है। और भारतीय नौसेना युवाओं आपके लिए एक बहुत ही रोमांचकारी, एक तरीके से बहुत ही चैलेंजेस से भरा हुआ और बहुत ही सेटिस्फैक्शन से भरा हुआ और एक बहुत ही प्रोफेशनलिज्म से भरा हुआ एक करियर आपको प्रदान करती है। और मैं तो भारतीय नौसेना का वेटरन हूँ, तो मैंने इन चीज़ों को एंजॉय किया है, और इन सब चीज़ों में मैंने एक तरीके से जो है ना वो एविएशन में भी सफना में नेवल स्कूल फॉर एयरमैन मैंने सर किया है, और जो न्यूक्लियर सबमरीन का बेस सपोर्ट बेस था उसमें भी मैंने सर्व किया है। इंजीनियरिंग सेंटर INS लोनावाला में मैंने सर्व किया है, नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाया है, NBC स्कूल में पढ़ाया है। इसी तरीके से मैंने जो है वो एक तरीके से BRC में MTech किया है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में MBA भी किया है, और ऑफिसर्स के सिलेक्शन के लिए एक ट्रेंड साइकोलॉजी का कोर्स भी किया है। तो आप देखिए मैं पढ़ता ही रहा हूँ, तो कितना एक तरीके से कैरियर को एडवांसमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज नेवी आपको प्रोवाइड करती है। तो आप मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद में आप जो है ना बिल्कुल मन बनाएंगे और भारतीय नौसेना को आप ज्वाइन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और मेरे चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब भी करिए। और
आप सभी को जय हिंद।